शिक्षा सदन सोजत रोड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वही प्रश्नावली चल रही है हमारी, यानी प्रश्नावली 14 बारंबारता बंटन, जिसमें हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, जिसकी एक्सरसाइज वही 14.2 ही है। लेकिन देखिए वीर विद्यार्थी, इसके अंदर जो प्रश्न है वो प्रश्न पहले हमने लिया था वर्गीकृत लिया था। अब हम सांख्यिकी में अवर्गीकृत लेंगे, यानी 14.1 को हमने अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी यानी अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या केवल बारंबारता बंटन सारणी कहा जाता है, वो उसका अध्ययन करा था। इन सारणियों को बनाने में आप मिलान चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि अगले उदाहरण में दिखाए गए हैं। लेकिन अगले उदाहरण में देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जब आपके पास में 50 या ज़्यादा संख्या आ जाती हैं, जैसे ये बता रहा है प्रश्न कि वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालय में 100 पौधे लगाए गए हैं। 1 महीने बाद लगाए गए पौधों में से बच गए पौधों की संख्याएं निम्न थी। तो ये बताई हुई है। देखो अब इतनी सारी संख्या है, तो इतनी सारी संख्या के अगर सारणी बनाए तो आपके पेज बहुत ज़्यादा भर जाएगा। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि इससे बचने के लिए हम इस सारणी का जो प्रयोग करेंगे उसमें वर्ग अंतराल का काम में लेंगे। किस बनाएंगे? वर्ग अंतराल से बनाएंगे। अब प्रश्न के कहे अनुसार वर्ग अंतराल उपयोग में ले सकते हैं। जैसे प्रश्न में अगर कह दिया जाए कि 5 के अंतर से बनाइए, 10-10 के अंतर से बनाइए, तो हम 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 ऐसे लेंगे। और अगर 10-10 के अंतर से कह दिया जाए तो 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 की अंतराल से लेके बनाएंगे। और या फिर दूसरा कहता है तो उसके अनुसार ही बना सकते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में आंकड़ों को इस प्रकार प्रस्तुत करने के लिए पाठक इसका सरलता से अर्थ निकाल सके, हम इन आंकड़ों को 20 से 29, 30 से 39 या 90 ऐसे 90 से 99 का समूह बनाकर इन्हें छोटा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे आंकड़े 23 से 98 के बीच में, यानी इसके बीच में इन समूहों को वर्ग या वर्ग अंतराल कहा जाता है। और इसके माप को वर्ग माप या वर्ग चौड़ाई कहा जाता है, जो कि यहाँ 10 हैं। प्रत्येक वर्ग की निम्नतम सीमा को निम्न वर्ग सीमा कहते हैं और अधिकतम संख्या को ऊपरी वर्ग सीमा कहते हैं। जैसे कि हमारे पास में 20 से 29 में 20 निम्न वर्ग सीमा है और 29 ऊपरी वर्ग सीमा है। साथ ही आप यह भी जानते हैं कि मिलान चिन्हों का प्रयोग करके ऊपर दिए गए आंकड़ों को सारणी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसा कि सारणी 14.2 में बता रहा है। अब देखिए, जब हम 14 सारणी 2 देखेंगे तो इसके अंदर कोई भी वर्ग अंतराल, आप प्रश्न के अंदर अगर कोई निश्चित वर्ग अंतराल नहीं कहता है तो कोई भी वर्ग अंतराल ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक वर्ग अंतराल लिया है 20 से 29। अब ये 20 से आप 30 भी ले सकते हो, फिर 30 से 40 ले सकते हो। तो इसके अंदर क्या करा कि 20 से 29 ले लिया, फिर 30 से 39, 40 से फिर 50, फिर 50 से 59 और 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 99 तक संख्या ली है। अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, इस ग्रुप में देखते जाएंगे जो संख्या लिखी हुई है कि 20 से 29, यानी इसका मतलब हो गया 20 भी देखना है और या फिर 20 से बड़ी, यानी 20 भी देखनी है और 29 भी देखनी है। तो 20 और 29 के बीच में कितनी संख्या है उसको हम गोला लगाते जाएंगे। अब जब इसमें हम गोला लगाएंगे तो हम देखेंगे कि ऐसे देखते जाइए कि 20 दिखाई दे रहा है, मैं बता रहा हूँ, इसको अच्छी तरह से देखना आप। 20 से बड़ी संख्या
जैसे आएगी मैं इसके ऊपर गोला लगा दूंगा ताकि मेरे को पता लग जाएगा कि ये संख्या इसके अंदर इतनी बार आई हुई है। देख रहा हूँ मैं संख्या, आप भी ध्यान से देखें, और ध्यान से देखेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है। जैसे एक सबसे पहले आ गया 23, फिर इसके बाद में 29 के बीच बीच में चलना है आपको, और 29 के बीच बीच में चलते जाएंगे तो आएगा दूसरा 27, फिर ऐसे कैसे देखते गए तो हमारे पास में संख्या आ गई कुल मिला के 29 तक जो हमारे संख्या आई हैं वह 3 प्राप्त हो रही है। इसके अंदर कितनी प्राप्त हो रही है? 3। यानी देखेंगे अच्छी तरह से, देखो वापस देख लीजिए आप, ताकि आपको पता लग जाए, नहीं तो फिर सवाल करने में परेशानी आएगी, क्योंकि बहुत ही बड़ी संख्या है इसके अंदर। और जब बड़ी संख्या आती है तो आपको ध्यान से देखना है, ऐसे देखते जाना है, आराम से देखते जाइए, और देखते देखते जैसे ही 20 और 29 के बीच में कोई संख्या आए तो उसके ऊपर गोला लगा दीजिए। जैसे एक संख्या तो आ गई है 23, फिर एक संख्या और आ गई, फिर देखिए आ गई 27, यानी एक 23 है और एक 27 है, और इस प्रकार इसको आप बारंबारता सारणी में लिखते जाएंगे तो इसकी संख्या 20 और 29 से हमारे पास में कितनी आ जाएगी? 20 और 29 में 3 आ गई। इसका मतलब 3 बार लाइन खींच लेंगे तो ये मिलान चिन्ह कहलाता है और इसकी बारंबारता 3 हो जाती है। फिर अगला लिया हमने 30 से 39। अब 30 से 39 लिया तो इसके भी ऐसे मार्किंग करते जाएंगे और गोले लगाते जाएंगे, और जब गोले लगाते जाएंगे तो देखेंगे कि इसकी बारंबारता आएगी यानी 14। तो 14 लिखने के लिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 5 पहले ऐसे लिख देंगे, 1 2 3 4 और फिर 5, फिर 6 7 8 9 और फिर लिख देंगे 10 ऐसे, और फिर 4 लाइन नहीं खींच लेंगे तो ये किसको बताएगा? 14 को बता देगा। फिर ऐसे कैसे 40 से 49 देखेंगे तो ये बताएगा आपके मिलान चिन्ह में 12 को बताएगा। फिर 50 से 59 देखेंगे तो ये बताएंगे आपको 8। फिर 60 से 69 देखेंगे तो ये बताएंगे 18, और इस प्रकार आगे देखेंगे तो 70 से 79 के बीच में बताएंगे ये 10। फिर 80 से 89 के बीच में बताएंगे ये 23। फिर 90 और 99 के बीच में बताएंगे ये 12, और फिर इस प्रकार इसी सभी बारंबारताओं का योग करेंगे तो हमारे पास में 100 आ जाएगा। और प्रश्न में भी दिया हुआ था कि 100 पौधे बचे हुए हैं और वो किस किस प्रयागता के बचे हुए हैं, यानी किस किस संख्या के बचे हुए हैं, तो वो बारंबारता सारणी के अनुसार कि भाई इसके बीच के इतने हैं और इसके बीच के इतने हैं। इस प्रकार ये बारंबारता सारणी बन जाती है जो कि वर्गीकृत है। अब देखिए, आंकड़ों को इस रूप में प्रस्तुत करने से आंकड़े सरल और छोटे रूप में हो जाते हैं और हम एक ही दृष्टि में उनके मुख्य लक्षणों को देख सकते हैं। इस प्रकार की सारणी को वर्गीकृत बारंबारता बंटन कहा जाता है, यानी ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल कहा जाता है। ये वर्गीकृत कहलाती है, क्योंकि वर्गीकृत का मतलब है कि 2 संख्या अंतराल में अगर दे देता है तो वह वर्गीकृत कहलाती हैं। यहाँ हम यह सरलता से भी देख सकते हैं कि 8 + 18 + 10 + 23 + 12 बराबर 71 विद्यालयों में 50% या इससे अधिक पौधे बच गए हैं। तो इसमें पता लगा सकते हैं कि ये 50% से अधिक बचे हुए हैं इसके अंदर, क्योंकि ये सभी टोटल 71 होती हैं और 71 ज़्यादा है इसीलिए। तो यहाँ हम ये भी देखते हैं कि ऊपर की सारणी में वर्ग
अनित व्यापी यानी नॉन ओवरलैपिंग हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ हम छोटे माप लेकर अधिक संख्या में वर्ग ले सकते थे या बड़े माप लेकर कम संख्या में वर्ग ले सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 22 से 26 ले सकते हो, 27 से 31 ले सकते हो आदि ले सकते हैं। इस कार्य के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। नियम केवल यही है कि वर्ग है जो अतिव्यापी नहीं होने चाहिए। अतिव्यापी का अर्थ होता है प्रिय विद्यार्थियों कि आपको इतने नहीं, एक एक अंक नहीं लेना है, ताकि एक एक अंक लेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टेबल बन जाएगी लंबी, और बहुत फिर तो सवाल करो या नहीं करो कोई मतलब ही नहीं निकलता, बारंबारता सारणी नहीं बनती है। तो वर्ग अंतराल ले लेना है आपको और कोई हल कर देना। फिर हम एक और उदाहरण ले रहे हैं, बारंबारता बंटन सारणी ले, जिसमें एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों के अंक भार नीचे दिए हुए हैं। अब इसकी भी अगर सारणी बनाते हैं तो ये जैसे दिए हुए हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि ये 31 से 35 ले लिया, यानी इसकी विद्यार्थी संख्या 9 है। 36 से 40 ले लिया तो इसमें विद्यार्थियों की संख्या 5 है। 41 से 45 ले लिया तो इसमें विद्यार्थियों की संख्या 14 है। फिर 46 से 50 ले लिया तो इसमें 3 है। फिर 51 से 55 ले लिया तो 1 है। 56 से 60 ले लिया तो 2 है। और 61 से 65 ले लिया तो 2 है। 67 से 70 ले लिया तो 1 है। और 71 से 75 ले लिया तो 1 है। और इसमें हमने सभी संख्याओं की विद्यार्थियों की जोड़ करी तो वो भी हमारे पास में 38 प्राप्त हो गई है। अब हम यदि 35.5 और 40.5 के भार वाले 2 और विद्यार्थी इस कक्षा में आ जाए तो उन्हें किस वर्ग अंतराल में रखा जाएगा? उन्हें न तो हम उन अंतरालों में रख सकते हैं जिनकी अंतिम संख्या 35 है या 40 है, और न ही इन्हें हम उन अंतरालों में रख सकते हैं जो कि इनके बाद आते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि 2 क्रमित वर्गों की ऊपरी और निम्न सीमाओं के बीच रिक्त स्थान हैं। अतः इस स्थिति में हम अंतरालों को विभक्त करना होता है जिससे कि क्रमागत अंतरालों के ऊपरी और निम्न सीमाएं समान हो जाए। तो ये विद्यार्थियों आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है। इसके लिए हमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा और उसके बाद की वर्ग निम्न सीमा के बीच का अंतर ज्ञात करना है। और इसमें अगर बीच का अंतर ज्ञात कर देते हैं तो हम इस अंतर को आधे भाग को प्रत्येक ऊपरी सीमा में जोड़ देंगे और इसी राशि के प्रत्येक निम्न सीमा में से घटा देंगे। जैसे 31 से 35 का वर्ग अंतराल लिया है या 36 से 40 लिया है तो 36 से 40 की निम्न सीमा तो 36 हो गई और 31 से 35 की ऊपरी सीमा 35 हो गई। तो अब इसके बीच में कोई संख्या नहीं है तो हम एक में क्या करेंगे, निम्न वर्ग अंतराल में तो 0.5 अंतर कर देंगे। तो इसमें 1 का अंतर है, लेकिन अब हम इसका अंतर है जो आधा का ही करेंगे। जब भी आपको इस प्रकार का वर्ग अंतराल दिया हुआ हो तो आपको ऐसा वर्ग अंतराल नहीं रखना है। इस वर्ग अंतराल को सही करने के लिए आप क्या करेंगे, सीधा सा याद रखेंगे कि 31 में से 0.5 घटा देंगे तो 30.5 आ जाएंगे और 35 में प्लस 0.5 जोड़ देंगे तो 35.5 आ जाएगा। अब ऐसे वर्ग अंतराल को हम सही करते जाएंगे, यानी निम्न सीमा में से तो 0.5 कम करते जाएंगे और ऊपरी सीमा में 0.5 की वृद्धि करते जाएंगे। तो इसकी आप फिर टेबल आसानी से बना सकते हो। और जब आप इसकी टेबल बनाओगे तो इस प्रकार बन जाएगी। जैसे इस प्रक्रिया को आगे तक पूरा करते रहते हैं तो फिर ये एक आगे बढ़ाने पर निम्नलिखित सतत वर्ग बन जाता है। कंटिन्यूस क्लासेज यानी सतत वर्ग बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा अगर नहीं भी बनाया हुआ है तो आपको सतत वर्ग बना देना है। ऐसे घटाते जाइए। निम्न सीमा में सीधा हिसाब इसे, निम्न सीमा में से तो 0.5 कम कर दीजिए और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ दीजिए। इस प्रकार ये सब सतत बन जाएगा। तो विद्यार्थियों के भार को भी सम्मिलित कर सकते हैं, परंतु ऐसा करने से एक और समस्या आती है यह कि 35.5 दोनों ही वर्गों में आते हैं और ये अगर दोनों ही वर्गों में आए तो फिर इसको किस में काउंट करेंगे,
इसको आप प्रथम वर्ग में काउंट करोगे। मतलब कहने का ये अर्थ है कि जब 30.5 से 35.5 आता है तो अब 35.5 को इसी वर्ग में शामिल नहीं करना है, इसके अगले वर्ग में, यानी प्रथम वर्ग की जो ऊपरी सीमा है उसको अगले वर्ग की निम्न सीमा में शामिल करना है, उसमें गिनना है। वह यह है कि आपके विचार से इस भार को किस वर्ग में रखना चाहिए, इसमें स्पष्ट बता रहा है। देखो, यदि इस दोनों वर्गों में रखा जाए तो इसकी गिनती 2 बार हो जाएगी। अतः परंपरा के अनुसार हमें 35.5 को वर्ग 35.5 से 40.5 में रखते हैं, न कि 30.5 35.5 में रखेंगे। बता दिया मैंने। जैसे आपके ऐसे पे लिखा हुआ आ जाए कि 30.5 और अंतराल है 35.5, तो इसको इसके अंदर नहीं रखना है आपको। बस 35.5 निम्न सीमा जहाँ दिखाई देती है इसको इसमें रखना है, और फिर आ जाएगा 40.5। तो अब इसमें 35.5 को इसको दूसरे वर्ग सीमा में, दूसरे वर्ग अंतराल में रखना है, पहले में नहीं रखना है। पहले में रख दिया तो गलत हो जाएगा, इसमें छोड़ देना, इसको इसके अगले में रखना है। फिर 40.5 को इसमें नहीं रखना है और उसके अगले वर्ग अंतराल में रखना है। ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे इसके अंदर बताया हुआ देखिए, 30.5 से 35.5 है तो इसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई? 9। अब उस पहले वाली जो सारणी और इस सारणी को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, और फिर 35.5 से 40.5 देखेंगे तो 6 आ जाएंगे इसमें विद्यार्थियों की संख्या। फिर 40.5 से 45.5 देखेंगे तो 15 आ जाएगी। 45.5 से 50.5 देखेंगे तो 3 आ जाएगी, और 50.5 से 55.5 देखेंगे तो 1 आ जाएगी। 55.5 से 60.5 तक देखेंगे तो 2 आ जाएगी। 60.5 से 65.5 देखेंगे तो 2 आ जाएगी, और 65.5 से 70.5 देखेंगे तो 1, और 70.5 से देखेंगे 75.5 तो 1। और फिर इसी सभी बारंबारताओं का योग कर देंगे तो हमारे कितनी प्राप्त हो जाएगी? यानी 40 प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो सारणी जो बनती हैं, जो मुख्य रूप से आपको ये जितने भी अगर आप सारणियाँ बनाते हो और वर्ग अंतराल बनाते हो तो ये सब जो ऊपर वाली जो बनाई है इसमें ऊपरी सीमा और निम्न सीमा अलग अलग रखी हुई है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्रिय विद्यार्थियों कि आपको ऊपरी सीमा और निम्न सीमा अलग अलग नहीं रखनी है। आपको तो सीधा ही इसमें वर्ग अंतराल ज़्यादातर प्रश्नों में यही बताया हुआ है कि या तो 5-5 का अंतर लीजिए, तो आप 0 से 5 लीजिए, 5 से 10 लीजिए, और 10 से 20 लीजिए, और 20 से 30 लीजिए। इस प्रकार से बनाइए। और ये वर्ग अंतराल काम में नहीं लेते हो तो 10 का लीजिए, यानी आप 0 से 10 लेंगे, और 10 से 20 लेंगे, और 20 से 30 लेंगे, और 30 से 40 लेंगे। ज़्यादातर प्रश्नावली के अंदर जो सवाल आपको जो मिलेंगे वो इस वर्ग अंतराल में ही बताइए, यानी सतत ही रखना है आपको, असतत मत रखना। प्रश्न में तो ऐसे ही समझाया हुआ है उदाहरणों में तो, लेकिन आप इसको सतत से ही करेंगे। अब आपको ध्यान दिए देना है कि 0 से 10 है तो यहाँ पे 9 तक की संख्या देखनी है आपको। टेबल के अंदर कितनी देखनी है? 9 तक ही देखनी है। फिर 10 किसके अंदर देखना है? अगले वर्ग में देखना है, यानी 10 इसमें देखना है, और 10 से इसमें 19 तक ही देखना है। बस ये ध्यान जरूर रखना। फिर 20 देखना तो फिर 20 अगले में जाएगा। जिसमें ऊपरी सीमा 20 दिखती है, जो ऊपरी सीमा दिखती है उसको उसी वर्ग में नहीं रखना है, उसको निम्न वर्ग दिखता है उसमें रखना है। ये एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। और फिर प्रश्नावली में जो प्रश्न दिए हैं उसको आप अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। बिल्कुल सरल प्रश्नावली है। आरटी में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई थी, और अब भी आप अच्छी तरह से इस सवालों को कर सकते हो। अब प्रिय विद्यार्थियों, फिर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।